गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, और यूनिट नंबर हमारे पास सेकंड चल रही थी। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन इन पाइसन ब्रैकेट्स। तो इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन के अंदर पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। वही इक्वेशन ऑफ मोशन हम पाइसन ब्रैकेट्स क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे कि पाइसन जो ब्रैकेट्स है उससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन इन पाइसन ब्रैकेट। इक्वेशन ऑफ मोशन इन पाइसन ब्रैकेट। तो देखिए, इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं कि डायनेमिकल वेरिएबल लेते हैं एफ, जो कि सिंपल क्यूजे पीजे और टी पर डिपेंड करता है, यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम और टाइम पर डिपेंड करता है। तो उसका सिंपल हम डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर हम पॉइजन ब्रैकेट को बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उस पॉइजन ब्रैकेट्स के अंदर हम क्यूजे के साथ और पीजे के साथ अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास एक तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं। तो हम यहाँ पर आपको थ्योरी दिखा देता हूँ। थ्योरी दिखा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। द टोटल टाइम डेरिवेटिव, द टोटल टाइम डेरिवेटिव of dynamical variable of dynamical वेरिएबल, जैसे कि हम ले रहे हैं एक f जो कि डिपेंड करेगा qj एंड pj एंड t पर। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँ तो जो qj है वो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। और जो हम सिंपली जो pj ले रहे हैं वो हमारे पास होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। हम सिंपल इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें कि डी एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वो मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे एंड डी क्यू जे, ठीक है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी जे हम बोलेंगे और डी पी जे लिखेंगे, प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, और इसको आप डी टी लिख सकते हैं। हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप लिखोगे टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हमें मिलेगा डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये था डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे, और हम साथ में ले सकते हैं डी क्यू जे अपॉन डी टी, डी क्यू जे, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास है डेल एफ अपॉन डेल पी जे एंड डी पी जे अपॉन डी टी, प्लस लास्ट हमारे पास है डेल एफ अपॉन डेल टी एंड डी टी अपॉन में डी टी। तो यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप सिंपल इसको कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे, और साथ में हम यहाँ पर एक पाइसन ब्रैकेट को बनाने की कोशिश करेंगे, पाइसन ब्रैकेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास रहेगा कि डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल टू, पहले मैं इसको एक बार ऐसे कैसे लिख देता हूँ, डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे एंड डी क्यू जे अपॉन डी टी, ओके, एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी जे एंड डी पी जे अपॉन डी टी, और ये रहेगा सिंपल डेल एफ अपॉन डेल टी हमारे पास वैल्यू रहेगी।
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें एक ब्रैकेट बनाएंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल टी, ये एफ है, ये टी है, इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एंड एच, एफ एंड एच प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी, हम इसको लिख सकते हैं। ये कैसे आया, ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया, ये हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। और यदि आपको नहीं पता कि कैसे आएगा तो मैं इसको एक बार बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए, वैसे अपन को यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज़ करना था इससे ये, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आप लिख पाओगे कि डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप देखिएगा, ये हमारे पास क्यू जे डॉट है, क्यू जे डॉट है, प्लस का डेल एफ अपॉन में डेल पी जे, और इसको आप पी जे डॉट लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे पी जे डॉट प्लस का डेल एफ अपॉन में डेल टी, ये रहेगा। इसको आप यहाँ पर फिलहाल एक नंबर इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक आया है क्यू जे और एक आया है पी जे डॉट क्यू जे डॉट। तो आप लिखोगे वी नो दैट आपके पास जो क्यू जे डॉट है उसको आप लिखोगे कि डेल एच अपॉन डेल पी जे होता है, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास जो पी जे डॉट है वो हमारे पास रहता है माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यू जे, ओके। इसका आप दोनों को मिलाकर के इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा। सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एंड वी गेट फिर रहेगा हमारे पास डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल टी, और साथ में रहेगा डेल एच अपॉन डेल पी जे, ठीक है ना। सर ये हमारे पास टी नहीं, यहाँ पर क्या है क्यू जे है, पीछे भी हमने शायद क्यू जे लिखा है, टी नहीं लिखा होगा, क्यू जे है और पी जे लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो पी जे डॉट की वैल्यू है वो किसमें, माइनस में, तो मैं यहाँ पर माइनस को पहले लगा देता हूँ और फिर पी जे की वैल्यू रख दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा माइनस का और डेल एफ अपॉन डेल पी जे और डेल एच अपॉन डेल क्यू जे आएगा, प्लस का ये रहेगा हमारे पास सिंपल कि डेल एफ अपॉन डेल टी, ये डेल होगा, ये डेल। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो एक पाइथन ब्रैकेट की, तो आप लिख दोगे इसको कितना, एफ कॉमा एच की फॉर्म में है, और किसके साथ है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, क्यू जे और पी जे के साथ लिख सकते हैं। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये रहेगा एफ कॉमा एच विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे एंड पी जे, प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी, और ये हम मैंने गड़बड़ लिख दी डी और ये डी टी, ये डी एफ अपॉन डी टी है और ये डेल एफ अपॉन डेल टी है, और ये कभी भी बराबर नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे आप कि जो डी एफ अपॉन डी टी होता है वो डेल एफ अपॉन डेल टी के बराबर नहीं होता, इसलिए आप इसको काट नहीं सकते। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एफ जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे इफ एफ इज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो ऑब्वियसली बात है टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आपके पास डी एफ अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो, और डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू है वो भी क्या होगी, ज़ीरो आ जाएगी, यदि हमारे पास ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। और यदि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, हम बोलेंगे सो द सिस्टम इज कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं,
जो एफ है उसकी जगह अलग अलग चीज़ों को रिप्लेस करके देखें। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास, एक मिनट को पहले इसको सोल्व कर लेता मैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 रखेंगे, यहाँ पर अपन 0 रखेंगे। पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, और इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। 3 में रखेंगे तो हमें मिलेगा कि हमारे पास जो f, h है उसकी वैल्यू 0 आई, और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। एंड इक्वेशन नंबर 5 नॉन एज, ये जानी जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की जो क्यूजे डॉट पीजे डॉट की वैल्यू है वो हम कैनोनिकल इक्वेशन में तो ऐसे लिखते हैं। हैमिल्टनियन फॉर्म में क्यूजे डॉट की जो वैल्यू होती है वो डेल एच अपॉन डेल पीजे होती है, और जो पीजे डॉट की वैल्यू होती है वो हमारे पास माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यूजे होता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इन्हीं वैल्यू को हम पाइसन इक्वेशन में लिखना चाहते हैं कि पाइसन इक्वेशन में किस तरह से आएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो हेयर हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्यूजे डॉट और एच का हम ब्रैकेट्स ओपन करना चाहेंगे। तो आप लिखोगे इसको कुछ इस तरह से, डेल क्यूजे अपॉन डेल क्यूजे और डेल एच अपॉन डेल पीजे माइनस का डेल क्यूजे और डेल पीजे और डेल एच अपॉन डेल क्यूजे, ये रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यूजे और पीजे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। आप लिख सकते हैं हेयर क्यूजे एंड पीजे आर independent to each other, so del qj upon del pj is equal to 0। ये वैल्यू आप यहाँ सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और क्यूजे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डेल एच अपॉन डेल पीजे बचेगा। तो आप इसको लिखोगे कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स था जिसमें हमने लिखा है क्यूजे एच इज इक्वल टू, क्यूजे एच इक्वल टू रहेगा सिंपली डेल एच अपॉन डेल पीजे, और ये डेल एच अपॉन डेल पीजे जो होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, क्यूजे डॉट लिखते हैं। तो हमारे पास क्यूजे एच इक्वल टू रहेगा क्यूजे डॉट, ये एक इक्वेशन मोशन और आ जाएगी, यानी कि क्यूजे डॉट की जो पहले वैल्यू थी वो डेल एच अपॉन डेल पीजे की फॉर्म में थी, और अब हम इसको पाइसन ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, पाइसन ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, यदि हम इसकी जगह पीजे को पुट कर दें और एच को पुट करें तो क्या रहेगा, तो रहेगा डेल पीजे अपॉन डेल क्यूजे और डेल एच अपॉन डेल पीजे माइनस का डेल पीजे अपॉन में डेल पीजे और डेल एच अपॉन डेल पीजे। तो वही बात रहेगी, यहाँ पर क्यूजे पीजे इंडिपेंडेंट है, तो आप लिखोगे सो डेल पीजे अपॉन डेल क्यूजे इज इक्वल टू 0 एंड माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यूजे इज इक्वल टू पीजे डॉट, ये आप सब वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये तो हो जाएगा 0 बिकॉज क्यूजे एंड पीजे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एंड पीजे एंड पीजे इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1, और ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हो पीजे डॉट। तो आप लिखोगे इसको पीजे ओके एच इज इक्वल टू माइनस का डेल एच अपॉन डेल क्यूजे, और ये हमें पता है ये वैल्यू किसकी होती है, पीजे डॉट की वैल्यू होती है। आप इसको लिखोगे कि पीजे एच इज इक्वल टू पीजे डॉट। ये हमारे पास एक और इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, पहले हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से थी, ठीक है, और अब की बार इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से, एंड क्यूजे पीजे आर इक्वल टू द 0 देन द इक्वेशन 3 and 4 नहीं शायद अपने पास, हाँ 5 और 6,
इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएंगे। इसको आप यदि हम दे सकते हैं 5 आ गई थी ना, देखो हमारे पास ये आ गई थी 5, ये हमारे पास 5 आई है, तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। तो आप लिखोगे इफ़ QJ एंड PJ आर इक्वल टू द आर इक्वल टू द ज़ीरो, देन इक्वेशन ये है अपने पास 6 7, इक्वेशन 6 एंड 7 इज़, तो क्या रहेंगी, ये रहेंगी QJ H इक्वल टू ज़ीरो, और ये रहेगा PJ H इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है, एंड ये हमारे पास कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट होगा तो हमारे पास यहाँ पर जो है QJ डॉट PJ डॉट होता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, और ज़ीरो है तो भी डॉट की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे। तब तक के लिए चलते हैं।